बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। फूली हुई खस्ता और नहायत ही मज़ेदार सी कचौरियां आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, आज मैं आपको ये सारी टिप्स बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि हमारी कचौरियां के अंदर ऑयल क्यों चला जाता है, इसकी क्या वजह है। तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेगी और इसकी फीलिंग हम तैयार करेंगे नहायत ही मज़ेदार, धुआंधार और शानदार सी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें शामिल किया है मैंने 2 कप के करीब मैदा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। मैंने कटोरी की मेजरमेंट की है, आप कोई भी अपना घर वाला कप सेट कर सकते हैं। यहाँ नमक लिया है मैंने हाफ़ चम्मच और यहाँ मेरे पास मेल्टेड घी है तकरीबन 3 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे से होगी तो हमारी कचौरी जो है बेहतरीन सी और खस्ता बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाएं और इसकी एक डो तैयार कर लें। डो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, ज़्यादा नरम डो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरा हाफ़ कप पानी का लगा है तो हमारी यहाँ पर डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। 1 से 2 मुट्ठी लगाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी ऑयल कुछ भी लगाकर इसको हम पेड़े के बनाकर साइड पर कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो सके। यहाँ हम फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल कर दिया है 200 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन का कीमा है जिसको मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर दिया और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी चॉप करके इसमें शामिल कर दें। मिसालों में खुश्क धनिया है मेरे पास, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ चम्मच है और यहाँ पर कुटा भुना ज़ीरा हाफ़ चम्मच है। मिसालें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ चम्मच तमाम चीज़ों का ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और अच्छे से मिक्सिंग शुरू कर देंगे। हमने इसमें कोई ऑयल शामिल नहीं किया, बल्कि प्याज और जो कीमा है हमारा ये अपना पानी खुद छोड़ेगा और इसी पानी में ही इनको हमने पकाना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। पानी भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल करने लगी हूँ और साथ के साथ यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है 1 चम्मच भरकर। अब यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा कीमा जो है बेहतरीन सा बनकर रेडी हो सके। कीमे को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। हरा प्याज शामिल करने लगी हूँ, ग्रीन वाला पार्ट है जो मैंने काट लिया है हाफ़ कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें और साथ ही साथ इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दें कटा हुआ हाफ़ कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और मज़ेदार सी हमारी फिलिंग यहाँ पर रेडी है। हरे प्याज के साथ मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है, जिससे इसकी लुक में मज़ीद इजाफा हो चुका है और बेहतरीन साइज़ में टेस्ट आ चुका है। अब मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक भून लें अच्छी तरीके से। पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अच्छा खासा पानी इसका खुश्क हो चुका है और कीमा बिल्कुल ड्राई है। ये देखें, जब मैंने कढ़ाई में स्पेस बनाई है तो बिल्कुल यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही कुछ ऑयल आ रहा है। यहाँ इसको एक और ट्विस्ट देंगे हम। यहाँ प्याज का छिलका है मेरे पास, दूसरे बर्नर पर मैंने कोयले गरम करने के लिए रख दिए थे। कोयला उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से 1 से 2 बूंदें हम ऑयल की डाल देंगे और कवर लगा देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा और धुआंधार सा हमारा कीमा माशाल्लाह से रेडी है। 1 से 2 मिनट के बाद कवर उठाएंगे और कोयले को हम हटा लेंगे और आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें कि मेरे किचन में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। प्लेट में निकाल लेंगे और साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक और मैंने कटोरी में 3 से 4 चम्मच घी के लिए हैं और यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा के शामिल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा से ये होगा कि हमारी जो कचौरी की लेयर्स हैं वो बेहतरीन सी खुलकर सामने आएंगी। आपने बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर जिससे हम केक वगैरह बेक
बेक करते हैं वहीं। तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से साइड पर रख दें। अब आटे की तरफ आते हैं। आटा हमारा माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको उठाएंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 पेड़े मैंने इसके बनाए हैं। एक पेड़ा हम काउंटर पर ले आएंगे और दूसरे पेड़े को हम साइड पर रख देंगे। पेड़े की हम लंबाई के रुख में एक रोटी बेल लेंगे जो लंबाई के रुख में होनी चाहिए। गोल रोटी हमने नहीं बेलनी। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो घी हमने बना कर रखा था वो तमाम रोटी के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से, चम्मच की मदद से, बुर्श की मदद से या हाथ की मदद से, आप जैसे चाहें। ऊपर से थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे और इसका टाइट सा एक रोल तैयार कर लेंगे। दबाते हुए इसका हमने रोल तैयार करना है और रोल तैयार करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट पर देना है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। रोल को हमने कवर कर देना है और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर दे देना है। इसी तरह दूसरा रोल भी मैं तैयार कर लूँगी। 15 मिनट के बाद हमने इसको खोला है माशाल्लाह से, तो ये अब अच्छा खासा सेट हो चुका है और जो हमने इसके ऊपर घी लगाया था वो भी अच्छे से आटे में जज्ब हो चुका है। आटे को रखने की वजह भी यही है कि जो हमने इस पर घी लगाया था वो अच्छे से अंदर जज्ब हो जाए और जब हम पेड़े बनाएं तो ये बाहर ना निकलने पाए। अब अच्छे से 1 से 2 दफ़ा इसको रोल अप कर लें ताकि जो एयर बबल वगैरह हैं वो इसके निकल जाएं। अब इसकी कटिंग कर लें। 2-2 इंच के साइज़ में इसकी कटिंग कर लेनी है और बाद में दरमियान में से इसको हाफ कट कर लेना है और इसको हाथ की मदद से ऐसे दबा कर, जैसे मैं दबा रही हूँ बिल्कुल ऐसे करके रखते जाना है। तमाम मैंने पेड़े की ऐसे ही पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। यूनिक स्टाइल की ये कचौरी आपको बेहद मज़ा देगी। खाने के साथ साथ बनाने में भी ये बेहद आसान और मज़ेदार है। अब हथेली पर रख कर थोड़ा सा दबाएंगे और साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम कि हम ऐसे ही कर लेंगे और इसको बेल कर छोटी छोटी सी रोटियां तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रोटियां तैयार कर ली हैं। अब एक हम इसकी शीट्स को उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छी खासी फिलिंग हम भर कर रख देंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है माशाल्लाह से और हम इसको भर लेंगे। अच्छी खासी फिलिंग इस पर रखें ताकि कचौरी के खाने का मज़ा भी आए। कचौरी में फिलिंग ज़्यादा होगी तो कचौरी का खाने का बहुत ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर 2 चम्मच भर कर मैंने शामिल किए हैं कीमे के और इसके एजेस पे तमाम मैंने यहाँ पर पानी लगा दिया है ताकि ये हमारी कचौरी और जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुलने ना पाए। तमाम एजेस को हम हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसका हम 2 हाथों की मदद से ऐसे डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको ये मुश्किल पेश आ रही हो डिज़ाइन बनाने में तो आप किसी चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से इसके एजेस पर निशान लगा दें, वो भी अच्छा सा हमारा डिज़ाइन बनकर क्रिएट हो जाएगा माशाल्लाह से। यहाँ पर मैंने एक कचौरी रेडी कर ली है। माशाल्लाह से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होगी इंशाअल्लाह ताला। ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम ऑयल जो है ज़्यादा गर्म कर लेते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म होता है तो हमारी कचौरी ना ही फूलती है और ना ही इसकी लेयर्स उभर कर सामने आती हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है और कचौरी को डालकर हमने भूल जाना है। ये जब फ्राई करने के 5 से 7 मिनट बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, तब हमने इसको छेड़ना है और इसकी साइड को चेंज करना है। तो माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट लगेंगे। हमारी कचौरी माशाल्लाह से बेहतरीन सी फ्राई होकर तैयार है। बेहतरीन सा इस पर कलर आया है और मज़ेदार सी ये बनकर रेडी हुई हैं। देखने में तो ये खूबसूरत हैं ही, लेकिन खाने में भी ये बहुत ही डिलीशियस और मज़े के हैं। ये कचौरियाँ मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बनाई थी तो उनको बेहद पसंद आई थी। यकीनन आपको भी बेहद पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लेयर्स से भरपूर ये कचौरियाँ बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। इफ़्तार के टाइम में बनाएं, टी टाइम में बनाएं या किसी पार्टी वगैरह में आप इसको तैयार करें। नहायत ही डिलीशियस और मज़े की लगती हैं। मुंह में घुल जाने वाली ये कचौरियाँ आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। बाज़ार से लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।